राणा सांगा जैसे महान योद्धा का अपमान करना, उन्हें गद्दार कहना केवल करनी चाहिए नहीं, हिंदू समाज का, भारतीय समाज का एक एक व्यक्ति की भावनाएं इससे आहत हुई हैं। राणा सांगा को गद्दार कहने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है। उसका स्थान आगरे का पागलखाना है। पागलखाना? हाँ, तो संसद में है। अब ये उसकी जांच होनी चाहिए। मैं स्पीकर महोदय से कहूँगा कि उनके मानसिक परीक्षण कराया जाए। निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हो गए। नमस्कार, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। बीते कई दिनों से हमारी टीम आपको लगातार जो है अपडेट दे रही है किस तरीके से देश के अंदर दो बड़े मुद्दे चल रहे हैं। एक जो महाराष्ट्र से शुरुआत हुई औरंगजेब को लेकर, और एक उत्तर प्रदेश से एक सांसद आते हैं जिन्होंने एक विवादित बयान दिया जो राणा सांगा को लेकर था, और करणी सेना ने आगरा में उसका जवाब दिया। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टैंक के चैनल। थैंक यू। ये बताइएगा कि आगरा में कल जिस तरीके का माहौल था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे, ऐसे में सांसद के घर पर जो हमला हुआ, सपा सांसद जिन्होंने विवादित बयान दिया, क्या कहना चाहिए? विवादित बयान नहीं कह सकते उसको, पागलपन का बयान है। विवादित बयान तो तब हो जब उसका कोई औचित्य हो। राणा सांगा इस भारत माता के वीर सपूत थे जो देश के लिए लड़े, विदेशी आक्रांताओं का सामना किया, और जिनके शरीर में 81 घाव थे, एक हाथ, एक पैर, एक आँख उनके युद्ध में चले गए। उसके बावजूद भी वो युद्ध करते रहे। उन्होंने विदेशी आक्रांता मुग़ल बाबर को रोकने का काम किया, पीछे धकेलने का काम किया, और जब बाबर उनको हरा नहीं पाया तो उसने धोखे से जहर दिलवा करके राणा सांगा की हत्या कराई। आप जैसे कह रहे हैं कि बाबर को रोकने का काम किया, ऐसे महान सपूत को अगर कोई गद्दार कहता है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसका स्थान आगरे का पागलखाना है। पागलखाना? हाँ, तो संसद में है। अब ये उसकी जांच होनी चाहिए। मैं स्पीकर महोदय से कहूँगा कि उनके मानसिक परीक्षण कराया जाए। निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हो गए। कल ये आरोप भी लगा, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस मिली भगत थी करणी सेना के साथ, ताकि सांसद के घर तक इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई, उसको रोका नहीं गया। क्या कहें? देखिएगा, किसी की आस्थाओं पर ठेस करने का, किसी को पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। सबको एक हम समाज की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। राणा सांगा जैसे महान योद्धा का अपमान करना, उन्हें गद्दार कहना, एक इस देश के राष्ट्रभक्त समाज की भावना केवल करनी चाहिए नहीं, हिंदू समाज का, भारतीय समाज का एक एक व्यक्ति की भावनाएं इससे आहत हुई हैं। लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, और वो कहना चाहिए, लेकिन कानून का पालन करके लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहकर। जिस तरीके का उबाल जो है वो है, राजपूत समाज या तमाम लोग जो हैं, अलग अलग समाज से लोग जो हैं अब समर्थन में आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको लगता है वो माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें भी, और अखिलेश यादव जी को भी। हाँ, क्योंकि उन्होंने उसका समर्थन किया। उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि हमने तो इतिहास में जो लिखा था वही बताया, कुछ गलत कहानी, तो माफ़ी किस? वो कौन सा इतिहास है, किसने लिखा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमने तो पढ़ा नहीं कभी कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। ये वामपंथियों द्वारा और समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बात है। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से इस मुद्दे को जो है सुलझाया जाएगा? क्योंकि अब प्रदर्शन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और करणी सेना या राजपूत संगठन आस्थाओं को चोट पहुँचेगी, ठेस पहुँचेगी, तो वो चीख पुकार करेंगे ही। अच्छी बात है कि अगर जिन्होंने राणा सांगा का अपमान किया है वो देश से माफ़ी मांगें और अपनी गलती का प्रायश्चित करें। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपको लगता है ये प्रदर्शन और तेज होंगे? अब ये तो प्रदर्शन करने वाले बता पाएंगे, मैं तो नहीं। शर्मा जी से अगर जानना चाहें उनका व्यक्तिगत क्या राय है पूरे मुद्दे को, जब आपने वो बयान सुना संसद में उनका? कर दी कि राणा सांगा को गद्दार कहने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है। उसको पागलखाने में ले जाकर उसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो है संभल में काफ़ी जो है पिछले दिनों विवाद रहा। कल भी जो है वहाँ के सीईओ ने बयान दिया, बोला कि अगर आपको जो है उनके रमज़ान में अपनी खीर खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, अगर एक तरफा भाईचारा नहीं चलेगा। आप उनके बयान से सहमत हैं? मैं प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ और वो प्रदेश सरकार का कर्मचारी है, अधिकारी है। हम जो चाहेंगे, जो सरकार की इच्छा होगी,
सिस्टम में बैठे लोग उसके अनुरूप कार्य करेंगे। तो आपको लगता है कि जो भाईचारे की बात तस्वीरें कही जाती हैं और दिखाई जाती हैं, असलियत में उसमें अंतर है? अगर इतना ही भाईचारा था तो कश्मीर से लोग क्यों भागे थे? कहाँ था भाईचारे वाले लोग? झूठे भाईचारे से काम नहीं चलेगा, सबको सच्चाई पर आना पड़ेगा। इस समूचे विश्व का सबसे अधिक सहिष्णु, सबको साथ लेकर चलने वाला मानवतावादी एक ही धर्म है और वो है हिंदू सनातन धर्म, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, जो सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामय की प्रार्थना करता है, जो नाग पंचमी के दिन सांप को भी दूध पिलाता है, जो चींटी को भी वो खिलाता है, अनाज खिलाता है, आटा खिलाता है, जो वृक्षों की भी पूजा करता है। ये सत्य सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। इसके सिद्धांतों को कोई पूजा की व्यवस्था कैसे भी करे, पूजा पद्धति कोई भी हो, लेकिन जो हिंदू संस्कृति के अध्याय हैं उनको ठीक से पढ़ के उसके अनुसार आचरण करेंगे तो पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में कहा कि होली को कलर को लेकर के, होली के रंगों को लेकर जो इतना विवादित जो है बनाया जाता है, वो विवाद की जरूरत नहीं है। जब आप रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हैं तो अगर रंग पड़ जाता है तो इतना क्यों बिलबिलाते हैं? मैं कहता हूँ कि मस्जिद को ढकवाते हैं लोग। क्या मस्जिद रंग से पुती हुई नहीं होती? फिर क्यों पुतवाते हो भाई? वो भी तो सफ़ेद भी तो एक रंग है जिससे आप पुताई करा रहे हो। इसका मतलब नफरत रंग से नहीं है, नफरत हिंदुओं के त्यौहार से, और ये अभी इस देश में नहीं चलेगा। सरकार मतलब क्लियर है अपने एजेंडे को लेकर, अपने मत को लेकर। साथ सबका विकास, सबका विश्वास। इसका मतलब ये है कि सबको समान रूप से देश के संविधान में, देश की कानून व्यवस्था में आस्था रखनी होगी, निष्ठा रखनी होगी, उसका पालन करना होगा। सवाल, राजपूत समाज के तमाम संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि राणा सांगा हो या महाराणा प्रताप, उन्होंने हर वर्ग के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी। आज ब्राह्मण समाज से भी वो अपील कर रहे हैं कि वो सामने आए, हर समाज के लोग जो उनका साथ दें। आप खुद ब्राह्मण समाज का जो है नेतृत्व करते हैं इस क्षेत्र में, आपको लगता है कि आप समर्थन करते हैं इस तरीके के मुद्दे पर? मैं ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हूँ, लेकिन मैं पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। 10.25 लाख मतदाताओं का और 15 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग आते हैं, पहली बात। और मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ कि राणा सांगा का जो अपमान कर रहे हैं उनको, वो गलत है, वो निंदनीय है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा इस देश की शान है, इस देश की पहचान है, और हर भारतीय उनको श्रद्धापूर्वक उनमें आस्था रखता है, उन पर श्रद्धा व्यक्त करता है। मैं तो खानवा भी गया जहाँ युद्ध हुआ था। हाँ, अगर जाना पड़े आगरा, जरूरत पड़े, अगर किसी तरह से भाजपा की ओर से भी कुछ होता है कि आप विरोध प्रदर्शन की ओर, तो आप जाएंगे यहाँ से, गाजियाबाद से? देखिएगा, वो पार्टी तय करेगी। तो देखिए, मंत्री जी से बात कर रहे थे। मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से राणा सांगा का अपमान किया गया, उसके विरोध जो है ये दर्ज करा रहे हैं और माफ़ी मांगने की इन्होंने अपील की। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।